हेलो दोस्तों, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के लिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है अगर आपने ये फॉर्म फिलअप कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है और आपकी जो डिग्री या डिप्लोमा आपने जो अपलोड किया है कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए, हम उसके बारे में बताएंगे, या फिर जहां पे NSQF के बारे में मेंशन किया गया है आज हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि आपका वो वैलिड रहेगा। इसीलिए आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि आप आफ्टर एग्जामिनेशन मेरिट में आने के बाद आप बाहर किए जाएंगे। तो इसीलिए आपका ध्यान एग्जामिनेशन पे होना चाहिए, फोकस उस पर करिएगा। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अप्लाई किया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए या फिर सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट और जूनियर के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आपका एग्जामिनेशन जो कि नॉन टेक्निकल है ये कराया जाएगा IBPS द्वारा। IBPS द्वारा ये कराया जाएगा कंडक्ट। जो पैटर्न रहेगा ये वही रहेगा जैसे किसी बैंक का होता है। आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चंस रहेंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इवन इंग्लिश में या फिर अदर सेक्शंस में 5 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से कोई एक सही रहेगा। तो 5 ऑप्शंस जैसा कि बैंक्स में रहता है उसी पैटर्न का रहेगा। इसीलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस करिए तो आप 5 ऑप्शंस को बेस बना के करिए। अगर आप कर रहे हैं तैयारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो इसका जो सिलेबस इस PDF में दिया गया है हमने ऑलरेडी एक वीडियो में मेंशन कर दिया है, जो इसकी नोटिफिकेशन के बारे में मैंने बनाया था। तो इसमें क्वेश्चन रहेगा सबसे पहला रीजनिंग का 50 नंबर, जनरल अवेयरनेस का 25 नंबर, इंग्लिश का 50 नंबर और मैथमेटिक्स का बोल सकते हैं, क्वांट का बोल सकते हैं 25 नंबर। टोटल 150 का रहेगा। आपको 75 नंबर या 70% अगर आप स्कोर करते हैं तो आप सिक्योर रेंज में आएंगे, क्योंकि इसमें कट ऑफ जो रहेगा वो आफ्टर बनेगा माइनस मार्किंग के बाद, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। और जो आपको लीस्ट गेन करना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें से 50% गेन करना होगा, लाना होगा। तो अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम को क्रैक किया है, वो बता रहे हैं कि जो आपका सिलेबस है उसका लेवल क्या रहेगा। हम ये काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी पढ़ने के बाद हम इसकी वीडियो बना रहे हैं। असल में दोस्तों हमारा भी एग्जाम है, हम भी इंथुजियास्ट हैं एंड हम इसके लिए काफ़ी जीलस हैं। तो दोस्तों आपको जो तैयारी करनी है वो IBPS फॉर बैंक PO एंड क्लर्क एग्जाम, इसको बेस बना के आपको मॉक टेस्ट देना है। दोस्तों एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट हम बता दें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि जो करंट अफेयर्स है वो आप SSC लेवल या फिर किसी अन्य लेवल का भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो एज पर माय ओपिनियन आपको जनरल नॉलेज कवर करना है सितंबर तक, तो खासकर, और इस साल 2020 स्टार्टिंग से लेके। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर सबसे बड़ी बात रहती है कि जो NSQF का जो फ्रेमवर्क का आपका डिग्री रहता है, डिप्लोमा या कोर्स कुछ भी आप बोल सकते हैं, अलग अलग लेवल का जो भी रहे, तो जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आपका सर्टिफिकेट रहेगा, तो इसमें साफ तौर पे बोला गया है कि आपके पास लेवल 6 का होना चाहिए। जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए है, यहाँ पे लेवल 6 का नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का आपसे डिमांड कर रहा है, तो आपके पास वो होना चाहिए। दोस्तों ये मेरा सर्टिफिकेट है, ये मेरा नाम है और मैंने इसे किया था 2016 में। 2016 में ये मैंने ऑटोमोबाइल में किया था। और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, अपग्रेडिंग लेवल्स के हैं, जो कि मैं नॉलेज में रखता हूँ, मेरी नॉलेज में है, मैं जानता हूँ, उसका लेवल भी पता है। तो ये काफ़ी बेसिक सा लेवल का था। और मैंने आपको मेंशन किया है कि अगर आपने ये कोर्स किया है या नहीं किया है फिर भी आपका वैलिड माना जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास DCA डिप्लोमा है, जो कि DCA आफ्टर 12th होता है, तो आप लेवल 6 के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि DCA बहुत बड़ा एक डिप्लोमा हो जाता है कंपेयर टू लेवल 3, 4 और 5 आप बोल सकते हैं। इसीलिए आपके पास डिप्लोमा रहा हो DCA और आपने लेवल 6 के लिए अप्लाई किया हो तो आप एलिजिबल थे। दोस्तों इसके बारे में मेरे को आइडिया है और मैंने एक वीडियो बनाया था, और ये जो वीडियो था आप ये देख सकते हैं। मैं इसे आपके सामने प्ले करूंगा, आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देख सकते हैं एंड आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो आपने अप्लाई किया है, अपलोड किया है, वो आपका 100% वैलिड है। तो लिसन गाइज।
हेलो दोस्तों, अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं और ऐसे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आपके पास देखने को मिल जाए कि कोई लेवल 6, 7, 5, 8 जो भी रहे, जैसे यहाँ पे है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट रहेगा उसमें द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एट लीस्ट अप टू लेवल 6 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। यहाँ पे जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है इसका जो लेवल 6वां है यहाँ तक वो कम से कम क्वालिफिकेशन रखता हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं क्या है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एंड हम आपको ये बताएंगे सभी लेवल्स के बारे में। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को सर्टिफाई करता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, जहां पे आपके पास वेरियस लेवल्स बताए गए हैं और ये सारा का सारा मेंशन किया गया है क्योंकि ये एक सीरीज है आपके लर्निंग की और आप कितना नॉलेज स्किल एंड एप्टीट्यूड रखते हैं। तो ये सारा का सारा भारत का जो राज्यपत्र है इसमें प्रकाशित किया गया है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए पूरा जितना लेवल है 1 से लेके 8, 10 तक हम उन सब की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों अगर मान लीजिए कोई एग्जामिनेशन रहता है उसमें आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको स्तर 1 का नॉलेज होना चाहिए या 2 को होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो कॉलम्स हैं ये अपेक्षित प्रक्रिया है, पेशेवर ज्ञान है, पेशेवर कौशल है, महत्वपूर्ण कौशल है, उत्तरदायित्व है। तो मतलब लेवल 1 में ये आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करते, लाइक व्यक्तियों को वो प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार करना जो नियमित आधार पर आवृत्ति मूलक हैं और जिनके लिए पूर्व में अभ्यास की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आपसे सामान्य व्यापार, सामान्य समझ की बात करता है। लेकिन आप यहीं पे आए लेवल 6 में, जो कि अभी ये जो रिक्रूटमेंट आई है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसमें लेवल 6 कंप्यूटर की मांग किया है। तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर में अच्छा खासा नॉलेज कई उम्मीद रखता है कि व्यापक विभिन्न विशिष्ट तकनीक कौशल की आवश्यकता होगी, ज्ञान की स्पष्टता और मानक व अमानक भिन्न अभ्यासों सहित कार्यकलापों का व्यापक अभ्यास होना चाहिए। इसी तरह से आपका जो कार्यालयीन समझ है, आपका जो उत्तरदायित्व है, इसे भी ये बढ़ा मानता है। लाइक यहाँ पे कार्य अथवा अध्ययन के क्षेत्र में बड़े परिप्रेक्ष्यों में तथ्यात्मक और सैद्धांतिक आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व और दूसरों के कार्य के प्रति भी आपको उत्तरदायित्व रहना रहेगा, आपको सुपरविजन करना आना चाहिए। लाइक इसी तरह से अगर आप अगले लेवल पे जाएं, यहाँ पे जो 10वां लेवल है, तो यहाँ पे आपसे अनुसंधान की वो अपेक्षा करता है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो लेवल 6 है ये केवल एक स्तर है और ये आपके नॉलेज को बस पर रखता है। यहाँ पे कोई सर्टिफिकेशन या सर्टिफिकेट नहीं है जो यहाँ इस रिक्रूटमेंट में बोला गया है। तो वो सिर्फ आपसे डिमांड करता है कि आपको वो प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए एंड आप उस लेवल की नॉलेज रखने चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि अगर कभी एग्जाम में आपसे आता है कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुसार आप लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 10 तक जो भी रहे कौन से लेवल पे फॉल करते हैं, कौन सा ये डिमांड कर रहा है, आप इजीली शॉर्ट आउट कर पाएंगे। थैंक्स फॉर दोस्तों। Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business hosting is a simple yet powerful solution over shared hosting and VPS. Meet Joe. He commutes to his business on the bus. The bus is affordable, but Joe must adapt to the bus route and schedule, and he has to share space with other passengers. Shared hosting is similar. It's an affordable solution where you share server space with other websites, and it works great for basic sites with a low to moderate number of visitors.